चंद पैसों पर बिगड़ी बात बनी दोहरे हत्याकांड की वजह। तेजस्वी नगर पुलिस ने किया पर्दाफाश। हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। 100 से अधिक वीडियो फुटेज देख आरोपियों की तलाश की गई। डीसीपी जोन 1 विनोद मीणा ने बताया, आरोपी दीपक ककोड़िया और अमन इब्ने ने अपने साथी गोविंद के साथ की नृशंस दोहरी हत्या। आरोपियों ने मृतक हरिराम और सुरेश गोखले को नेमावर रोड ब्रिज के पास ढाबे के पीछे बुलाया। आरोपी मृतकों को ऋषभ मेहता के खेत में ले गए और वहां पहले उन्हें निर्वस्त्र किया, फिर डंडों और पत्थरों से पीटकर दोनों की हत्या कर दी। प्रकरण में एक आरोपी गोविंद फिलहाल फरार है। जैसे कि आप सबको पता है 3 मई के आसपास एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि जो नीमावर जो ब्रिज है उसके सामने एक खेत है जहाँ पे एक मृतक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है निवस्त अवस्था के अंदर। तत्पश्चात मौके पर थाना प्रभारी करणदीप और एसीपी मौके पर पहुंचे। उसके पश्चात एडिशनल सीपी सर भी मौके पे पहुंचे। उसके पश्चात जब पुलिस ने छानबीन स्टार्ट करी एरिया की, तो वहां पे उस मृतक बॉडी से 100 मीटर की दूरी पर एक और मृतक बॉडी मिली, उसी कंडीशन के अंदर, निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात हमने पूरे एरिया सीन ऑफ क्राइम को हमने सर्च किया। उसके बाद बाउंड्री के पार हमको कुछ उनके कपड़े मिलते हैं, जिसके अंदर एक चिट रहती है जिसमें कुछ लोगों के नंबर रहते हैं। उनसे जब संपर्क किया गया तो उसमें एक व्यक्ति, एक मृतक का नाम हीराराम करके, जो मंडलेश्वर जिला खरगोन का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त इस रूप में हुई। तत्पश्चात हमने जो भी आसपास सीसीटीवी फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले इस विषय के अंदर। तब हमें चौकी एक मृतक की पहचान हुई थी, तो हमें पता चला कि ये मिस्त्री का काम करते थे और उसके साथ जो दूसरा मृतक है जिसकी पहचान सुरेश के रूप में हुई, ये दोनों मिस्त्री का काम करते थे। इनको जो भी मजदूरी मिल जाती थी तो मजदूरी किया करते थे। तत्पश्चात हमने इनके घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे तो हमको कुछ 4 आदमी दिखे जो इनके घर के आसपास आते हुए दिखे घटना से 4-5 घंटे पूर्व। इनके परिजनों से हमने पूछताछ करी, तब उनके परिजनों द्वारा भी कुछ पैसे के लेन देन के विषय में बताया गया। तत्पश्चात हमने सस्पेक्ट के बेसिस पे 2 लोगों को उठाया जिन्होंने घटना कबूल करना स्वीकार किया। एक का नाम दीपक उर्फ गोलू है जो कि जिला देवास का रहने वाला है। इसके अलावा दूसरे का नाम अमन इब्ने है जो जिला बैतूल का रहने वाला है। इनके द्वारा इसलिए घटना कारित की गई जो इन्होंने बताया कि जैसे कि ये सभी मजदूरी का काम किया करते थे। इसमें से ये लोग 3-4 जो लोग थे, ये ठेकेदार से स्वयं संपर्क करते थे, उसको लेबर प्रोवाइड करते थे। ठेकेदार द्वारा सभी को पैसा ना देके कुछ 3-4 लोगों को पैसा दे दिया जाता था कि आपकी मजदूरी का पैसा आप आपस में इस प्रकार से वितरण कर लीजिए। लेकिन ये जो लोग थे उनको जो और लोगों को कम पैसा देते थे, जिसके कारण ये लोग उनसे पैसे की डिमांड करते थे कि हमारा पैसा दीजिए। इस कारण आए दिन इनमें विवाद होता रहता था। तो ये लोग उनको उस जगह ले गए, उस रात ये लोग उनको उस जगह ले गए, वहां पे उन्होंने उनको शराब पिलाई। तत्पश्चात उनको उनके साथ मारपीट करी, उनको डंडे से मारा और उसके बाद वहां से भाग गए। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने टोटल 3 आरोपी, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 को राउंड अप किया जा चुका है। एक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, जो संभवतः 1-2 दिन में हम उसको भी राउंड अप कर लेंगे। देखिए, जो हमने आरोपियों से पूछताछ करी इस विषय के अंदर कि उनको निवस्त क्यों किया जाता था, उनका ऐसा कहना था कि प्राय उनको डंडे से मारपीट उनके साथ किया करते थे। तो विवश करके उनका ऐसा था कि चोट ज्यादा कारित की जा सकती है और चोट का असर ज्यादा हो सकता है, इसलिए उनको निवश करते थे। देखिए, चूंकि जो मृतक है वो मिस्त्री का और नॉर्मल मजदूरी का काम किया करते थे, तो 2,500-3 हजार रुपए की जो बात उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी, उनके लिए बहुत एक बड़ी रकम होती है। तो इस पूरे प्रकरण में 2,500 रुपए के आसपास की संख्या थी जो वो लोग उनसे मांगते थे, जिस कारण ये विवाद पूरा हुआ। देखिए, अवैध वसूली तो नहीं कहेंगे हम इसको। ये ऐसा प्रकरण था कि ये 10 लोग थे, मानो 10-15 लोग थे आपस में। तो इनमें से 2-3 लोग थे जो ठेकेदार के कांटेक्ट में रहते थे और ठेकेदार उनको कहता था कि मुझे मिस्त्री का काम कराना है या केटरिंग का काम कराना है। तो ये लोग जिम्मेदारी लेते थे कि हम आपको 10 या 15 लेबर प्रोवाइड करा देंगे। फिर ठेकेदार इन्हीं को, जो भी मजदूरी होती थी, तो ठेकेदार इन्हीं को पैसा दे दिया करता था कि आप जो भी आपने मजदूर आए हैं उनको पैसा दे दीजिए। तो ये उनको प्राय कम पैसा दिया करते थे और ये लोग उनसे मांगते थे अपना पैसा कि हमारा पर दिन के रेट के हिसाब से इतना रुपया हुआ, तो ये उनको नहीं देते थे और ज्यादा मांगते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे। तो ये पूरा घटनाक्रम इसी से संबंधित था।
देखिए, मर्डर का मामला है, उसमें हमने उनको राउंड अप कर लिया है। पुलिस द्वारा इसमें जितने भी पॉसिबल साक्ष्य है और इसको हमने चिन्हित अपराध की श्रेणी में भी लेके आए हैं, ताकि इसमें कन्विक्शन रेट 100% पुलिस प्रयास करेगी कि इसमें कन्विक्शन रेट 100% हो। तो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई वो पुलिस ऑलरेडी कर रही है इस पूरे प्रकरण के अंदर। देखिए, सभी जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी एक ही वर्ग के लोग हैं। तो तीसरा जो आरोपी है वो भी इनके साथ मजदूरी किया करता था, मिस्त्री का काम किया करता था। लेकिन ये जो जिन्होंने इस घटना को कारित किया, उनके साथ रहता था। वो भी जिम्मेदारी लेता था ठेकेदार से कि भाई हम आपको लेबर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो भी इसी बैकग्राउंड का है।